हाँ जी मैं आ गया। बेटा जी अंकल जी बोलिए। बेटा तुम्हारे पैसे गिर गए थे बेटा। ये तो मेरे पैसे हैं, ये गिरे कैसे? चलो कोई नहीं, मिल तो गए। थैंक यू अंकल जी मुझे मेरे पैसे वापस लौटाने के लिए। अच्छा अंकल जी, मैं आपको इसमें से कुछ पैसे देता हूँ, आप रख लीजिए। नहीं नहीं बेटा, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा, मैं अपनी मेहनत की कमाई से खुश हूँ। अंकल जी मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपने मेरी हेल्प की थी, रख लीजिए ना। बेटा बोला ना मैंने, मैं अपनी मेहनत की कमाई से खुश हूँ। सच में अंकल जी, आप जैसे खुददार इंसान आज के ज़माने में मिलते कहाँ हैं। सलाम है आपको। अच्छा अंकल जी अभी मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है बेटा। अबे ओ बुड्ढे, तू यहाँ पे आराम फरमा रहा है? यहाँ पे साफ सफाई कौन करेगा? सोसाइटी से बहुत कंप्लेंट आ रही है तेरी। साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने इतना तो साफ किया, आप बेकार में मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं काम नहीं करता। और तेरे कहने का मतलब क्या है? कि मैं झूठा हूँ? मुझे झूठा साबित करना चाहता है तू? अबे शांत क्यों है, बोलना। नहीं नहीं साहब, मैं आपको झूठा कैसे साबित कर सकता हूँ? मैं तो आपके यहाँ नौकर हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ, आपकी सोसाइटी के लिए काम करता हूँ। भला मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपसे ऊंची आवाज़ में बात कर सकूँ। वाह, ये करी ना तूने समझदारी वाली बात। वैसे मुझे तेरी शक्ल देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। जब मुझे ये मालूम हुआ कि तुझे तेरी असली औकात पता है, तो मेरे दिल को ना बड़ी ठंडक पहुंचे। अबे बुड्ढे, तुझे अगर इस नौकरी पर रहना है ना, तो अपनी औकात कभी मत भूलियो। जैसे ही तूने अपनी औकात भूली ना, तुझे लात मान के इस नौकरी से निकालूंगा, समझ गया? तेरी भलाई इसी में है कि जो जो मैं कहूँ ना वो तू करे। जी साहब, मैं आपकी बात मानूंगा। गुड, आई लाइक इट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तेरे से प्यार से बात कर रहा हूँ तो तू काम चोरी करेगा। झाड़ू उठा और लग जा काम पे। और सुन, अभी तो प्यार से बात कर रहा हूँ, अगर दोबारा कंप्लेंट आई ना तो प्यार से बात नहीं करूंगा। क्या है ना, ये भी बात करते हैं, समझा? ठीक है साहब। अबे बुड्ढे, किराया क्या है मेरा? बेटा किराया मैं दे दूंगा, अभी बेटा मैं परेशान चल रहा हूँ। अबे बुड्ढे, तुझे पता है तूने पिछले 2 महीने से मेरा किराया नहीं दिया है। अगर मेरे को मेरा किराया नहीं मिला ना, तो एक बात कान खोल के सुन लियो, मेरे को बहुत अच्छे से पैसे निकलवाने आते हैं। तेरी उम्र देख के ना मैं तेरे से तमीज से बात कर रहा हूँ। बेटा 2 महीने से मैं अपनी बेटी की कॉलेज की फीस भर रहा हूँ, और इस बार किताबें भी बहुत महंगी आई हैं। बेटा थोड़ा इंतजार करो, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा, पाई पाई चुका दूंगा बेटा। अच्छा, तो तेरे पास बेटी की कॉलेज के फीस भरने के पैसे हैं, किताबें लाने के पैसे हैं, पर इस घर में जो तू रह रहा है, इस घर का किराया नहीं है तेरे पास? किराया नहीं दिया जा रहा तेरे से? देख बुड्ढे, मैं ना कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे किराए से मतलब है। मेरे को मेरा किराया कब तक मिलेगा मुझे बता दे, क्योंकि अब ना बर्दाश्त की हद हो रही है। मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, तुम इतने दिन रुक गए तो बेटा 1 हफ्ता और रुक जाओ, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। ठीक है बुड्ढे, दिया तेरे को 1 हफ्ता। और हाँ, अगर 1 हफ्ते के अंदर मेरा किराया नहीं मिला ना, मेरे को इस सारे सामान को बेच दूंगा। और अगर ये सामान बेचने के बाद भी मेरा किराया मुझे वसूल नहीं हुआ ना, तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। एक बात कान खोल के सुन लियो। पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है बेटा? पापा, मेरे सभी दोस्तों के पास महंगे महंगे फोन हैं और वो रोजाना मुझे बेइज्जत करते हैं क्योंकि मेरे पास एक सस्ता सा फोन है। प्लीज मुझे एक महंगा फोन दिला दीजिए। बेटा मैं एक मामूली सा झाड़ू वाला हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं जो तुझे ऐसा फोन दिला सकूँ। अरे जब आपकी औकात ही नहीं है कि मुझे आप महंगी महंगी चीजें दिला सके, तो आपने मुझे इतने महंगे कॉलेज में क्यों भेजा आखिर? बेटा मैंने तो तुझे वहाँ इसलिए भेजा है कि तू पढ़ लिख कर बड़ी इंसान बन सके। दूसरों के पापा हैं जो उनकी हर विश पूरी करते हैं और उनके लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन एक मेरे पापा हैं जो मेरे लिए कभी कुछ नहीं करते और ना ही मेरी कोई विश पूरी करते हैं। मेरे पापा को तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेइज्जती करवाना आता है। हमेशा उनकी वजह से मेरे कॉलेज में मेरी बेइज्जती होती है, लोग मुझे नीचा दिखाते हैं। तो ठीक है बेटा, तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले, मेरे पास फ़ोन के पैसे नहीं हैं, मैं तुझे फ़ोन नहीं दिला सकता। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपके पास अपने खर्चों के लिए पैसे होते हैं,
लेकिन मेरे लिए आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं होती। और देखो तो कैसे बोल रहे हैं कि मुझे फोन नहीं मिलेगा। अरे फोन नहीं दिया आपने, लेकिन इसके अलावा और क्या दिया है? कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। बेटा पैसा तो मेरे लिए भी नहीं है, जितना पैसा मेरी कमाई में आता है वो सब तेरी पढ़ाई में खर्च हो जाता है। बेटा तू ऐसी बातें करके अपने बाप को बेइज्जत मत कर। ठीक है, तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे, है ना? मतलब आप मुझे फोन नहीं दिला रहे। मेरी बात ना आप ध्यान से सुनिए, जब तक आप मुझे फोन नहीं दिला देते ना, मैं घर वापस ही नहीं आऊंगी। दरवाजा खुला है, आ जाइए अंदर। अरे सना तुम आओ, बैठो ना यार। क्या बात है, सना जी आई आज हमारे घर में बहुत दिनों बाद। वो यार मुझे ना तुझसे एक जरूरी काम था। ओहो काम था, बताइए ना, झिझक क्यों नहीं है इतना। यार वो तेरा एक फ्लैट है ना जो खाली रहता है हमेशा, मुझे वो फ्लैट चाहिए कुछ दिनों के लिए। फ्लैट चाहिए? अचानक क्यों, कोई जरूरी काम है, बता। यार तुझे पता है मैंने ना अपने पापा से एक अच्छे फ़ोन की डिमांड की थी, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो बस मैं इसीलिए उन्हें डराने के लिए घर से बाहर रहना चाहती हूँ कहीं पर 3-4 दिनों के लिए, ताकि वो मेरी डिमांड पूरी कर दें। देख सना, जो भी तू कर रही है ना बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसे में तेरे पापा को बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा। कितनी मेहनत करते हैं तेरे पापा तेरे लिए, और तू उनके साथ ऐसा करेगी। प्लीज़ सना मेरी मान, अपने घर चले जा। यार शेखर देख, तू मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं तेरे से मदद मांगने के लिए आई हूँ। अगर तुझे मेरी मदद करनी है तो बता, वरना मैं जा रही हूँ यहाँ से। ना हो गुस्सा, ना हो, कर रहा हूँ तेरी मदद। गुस्सा तो नाक पर रहता है तेरे भी। लेकिन एक काम तो कर, अपना ज़रूरी सामान ले आ, ठीक है? ये सही कहा, थैंक यू यार मेरी हेल्प करने के लिए। चल मैं जाके सामान लेकर आती हूँ। चल ठीक है, तू जा। ओके बाय। ओके बाय, ठीक है। यार ये सामान लेने गई है, एक काम करता हूँ, इसका पीछा करता हूँ ताकि इसका घर पे पता चल जाएगा मुझे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी बेटी कहाँ चली गई। मैं क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मजा आ गया। अब आराम से 7-8 दिनों तक यही रहूंगी। अगर दोस्त हो तो शेखर जैसा। बेटा मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और बेटा तू यहाँ है। बेटा घर चल बेटा, तेरे बिना घर सूना सूना लग रहा है। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए, आपको जरा सा भी चैन नहीं है क्या? अरे आखिर आप चाहते क्या हो? मेरी जिंदगी तो आपने वैसे ही बर्बाद कर दी है। मुझसे क्या चाहिए आपको, बोलो मुझे, बताओ। एक बाप क्या चाहता है? सिर्फ अपनी बेटी की खुशी। बेटा मैं भी यही चाहता हूँ। मेरी खुशी? अच्छा, तो मेरी खुशी महंगे मोबाइल में है। आप मुझे महंगा वाला फोन ला कर दीजिए, महंगा मोबाइल फोन दोगे तभी मैं खुश रहूंगी। लेकिन ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आप यहाँ तक पहुंचे कैसे? मैं लाया हूँ तुम्हारे पापा को यहाँ पे। शिखर तुम पापा को यहाँ पर लाए हो? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरे पापा हैं? मुझे कैसे पता चला कि तुम्हारे पापा हैं? सना तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे कहा था कि घर से ज़रूरी सामान ले आओ, और ये चीज़ मैंने जानबूझ के कही थी ताकि मैं तुम्हारा पीछा करके तुम्हारे घर का पता कर सकूं। और जैसे मुझे तुम्हारे घर का पता चला मैं तुम्हारे घर गया, लेकिन तुम्हारे पापा मुझे वहाँ मिले ही नहीं। आसपास के लोगों से पता चला कि तुम्हारे पापा दिखते कैसे हैं। फिर मैंने अंकल जी को ढूंढा और अंकल जी को मैं यहाँ पर ले आया। लेकिन शेखर तुम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हो? इन्हें यहाँ पर लाने का क्या मतलब बनता है? मतलब तो बनता है, और बहुत बड़ा मतलब बनता है। हाँ तो बताओ तो सही कि क्या मतलब बनता है आखिर? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी एक सफाई कर्मचारी हैं? हाँ लेकिन देखो शेखर, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो ना, और तुम्हें पता चल चुका है तो प्लीज प्लीज कॉलेज में किसी और को ये बात मत बताना। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी अगर मुझे सब लोग ये कह के चिढ़ाएंगे कि मेरे पापा एक सफाई कर्मचारी हैं। प्लीज हाँ। इस बात पे शर्मिंदगी महसूस करने की क्या जरूरत है? इस बात पर तो गर्व होना चाहिए तुम्हें। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? यही कहना चाहता हूँ कि ये इंसान जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये एक सफाई कर्मचारी है। इसकी हैसियत नहीं है कि ये तुम्हें
महंगे कॉलेजों में पढ़ा सके, लेकिन अपना पेट काट कर, अपने सपनों को छोड़कर तुम्हें पढ़ा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बच्ची जिंदगी में वो हर सुख सुविधा हासिल करे जो ये खुद हासिल नहीं कर पाया या फिर अपनी बच्ची को नहीं दे पाया। और दूसरी ओर बच्ची को तो देखो, क्या खूब बच्ची है, अपने ही बाप से पूछती है कि आपने मेरे लिए किया क्या है। अरे जब औलाद माँ बाप से पूछने लग जाए ना कि आप लोगों ने मेरे लिए किया क्या है, तो माँ बाप मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनका तो जैसे सब कुछ खत्म हो जाता है। अरे जो माँ बाप अपनी औलाद के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उनको जब ऐसा सुनने को मिलेगा तो तुम खुद ही सोचो ना यार कि उन्हें कैसा लगेगा। खुशनसीब हो सना कि पिता का हाथ तुम्हारे सर पर है, वरना दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इतने खुशनसीब नहीं होते कि उनके सर पे उनके पिता का आशीर्वाद हो। और वैसे भी कहावत मशहूर है सना, माँ बाप का पैसा नहीं, बस आशीर्वाद ही काफी होता है। इसलिए कद्र करो अपने माँ बाप की, और नहीं कर सकती तो फिर खुद को इंसान कहना छोड़ दो, क्योंकि जिस इंसान को अपने माँ बाप की कद्र नहीं, उसे किसी चीज की कद्र नहीं हो सकती। पापा, आई एम रियली सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आपकी बेटी नादान है, उसे समझ ही नहीं थी कि क्या सही और क्या गलत। मुझे बस एक महंगा मोबाइल फ़ोन चाहिए था, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। पर अब जो हुआ सो हुआ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करूँगी और अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी इंसान बनूंगी, जैसा कि आप चाहते हैं। और पापा, आपके जितने भी बुरे दिन है ना, ये आपकी बेटी ख़त्म करेगी, मेरा आपसे वादा है। बेटा, माँ बाप के बुरे दिन तो उसी दिन खत्म हो जाते हैं जिस दिन औलाद समझदार हो जाती है, और आज मेरी बच्ची समझदार हो गई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ। अंकल जी बैठिए। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, माँ बाप का आशीर्वाद इंसान की जिंदगी में ज्यादा जरूरी होता है या फिर माँ बाप का पैसा? कहानी हमने ये देखी कि कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे समझते नहीं है माँ बाप के महत्व को, जबकि जिंदगी में खुशहाली, जिंदगी में हंसी खुशी सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की वजह से होती है। माँ बाप खुद के सपनों को त्याग कर बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, और इतना करने के बावजूद जब माँ बाप को सुनने को मिलता है कि तुमने मेरे लिए किया क्या है, तो टूट जाते हैं वो लोग। इसलिए अगर गलती से भी कभी माँ बाप से गुस्सा होने का मन करे ना, तो उस मन को वहीं पर मार देना, क्योंकि ऐसा करके कहीं ना कहीं आप इंसानियत को शर्मसार करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करो, चाहे ना करो, कोई मतलब नहीं उससे। आज अपने माँ बाप की इज्जत करना, उन्हें हर संभव खुशियां देने की कोशिश करना। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।